नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम की तरफ से इस समय बाबा केदारनाथ जी के द्वार पे खड़ा हूं और हमारे साथ इस समय प्रधान पुजारी जी खड़े हैं, गंगाधर लिंग जी। और हम इनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या महानता है, किसने ये मंदिर बनाया, कब बना, कैसे बना, इन सब चीज़ों को हम आपके सामने रखते हैं। जी बाबा जी, आपको प्रणाम यंग बाइट्स की टीम की तरफ से। बाबा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब बना। जय श्री केदारनाथ। कंठे यस्य विराजते गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजदनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभो केदारराजदम कुलदा मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सुरमंगल मंगलम बोलो केदारनाथ धाम की जय। जय। आप इस समय देख रहे भगवान केदारनाथ जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में धाम में आप विराजमान हैं। ये इतिहास के अनुसार और वेदों के अनुसार ये महाभारत द्वापर एंड में बना हुआ ये मंदिर है। इसको पांडव द्वारा स्थापित हुआ केदारनाथ जी है। महाभारत युद्ध होने के बाद पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या दोष लग गए थे। पांडव लोग अपना कौरवों को अपने हत्या किया, अपना भाई वालों को, और अपना गुरु द्रोणाचार्य और गंगापुत्र भीष्म को। इसलिए पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्मास्त्र दोष लग गए थे। पांडव लोग अपना कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद अपना गुरु के आदेश के अनुसार अपना गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्मास्त्र दोष करने को से अपना राजपाट छोड़ के तीर्थ करते करते हिमालय में आ गए। भगवान शंकर का कठोर तप साधन करने से भगवान शंकर जी ने पांडवों को अलग अलग अंग में दर्शन प्राप्त किया था। पांडवों का सामने भगवान शंकर जी ने भैंसा रूप धारण करके सामने आ गए। भीम ने उसका पूंछ पकड़ने के बाद वो जमीन में दसने लग गए। भीम ने अपना बाहुबल से खींचने के बाद उसका पीठ बसता है, पृष्ठभाग वही स्वयं केदारनाथ जी है। पृष्ठभाग वही केदारनाथ, अग्रभाग निकल गई पशुपतिनाथ नेपाल में। आप इस मंदिर के द्वारा आप अंदर सभा मंडप में विराजमान होकर देख सकते हैं। पांडवों का 5 मूर्ति विराजमान है, धर्मराय और अर्जुन, भीम और नकुल और सहदेव और माँ कुंती का भी आप मूर्ति स्थापित है। जी पंडित जी, ये मंदिर लगभग कितने सौ वर्ष या कितने हजार वर्ष पहले बना था? एक इतिहास के अनुसार और वेदों के अनुसार लगभग 5,500 साल की पुराना प्राचीन मंदिर है ये। जी पंडित जी, आपको यहाँ भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हुए कितना समय हुआ है? भगवान की सेवा करते करते लगभग 20 साल के ऊपर हो गए। 20 साल से आप बाबा केदारनाथ जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो फिर बाबा जी, ये भी आप जानते होंगे जब यहाँ फ्लड आया, आपदा आई 2013 जून में, तो कैसा माहौल था यहाँ, और क्या आप यहाँ मौजूद थे? देख लीजिए, बाबा केदारनाथ जी की मेन पीक है मई और जून। ये मेन ऐसी एक सीज़न है, इडीी विश्व का लोग भगवान अपना आराध्य देव दर्शन के लिए दूर दूर से अपना मनोकामना लेकर बाबा के चरणों में माथा टेकने ले आते हैं। उस समय भी कभी बारिश की वजह से उस समय अचानक प्रकृति विकोप हुआ था। उसका बाद आप इस समय देख रहे हैं काफ़ी डेवलप हो रखा है, काफ़ी यात्री गणनी में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी बाबा जी, जब आपदा आई तो क्या आप यहाँ मौजूद थे? हम उसमें भगवान की सेवा ओकीमठ गद्दी स्थान ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान थे। तो यहाँ जब आपदा आई तो उस समय ये जो शिला है, कहते हैं इस शिला ने काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी दी, तो ये क्या, इस शिला की क्या महत्वता है? आप इस समय मंदिर के पीछे देख रहे हैं, इसका दूसरा एक नाम है दिव्य शिला और भीम शिला बोलते हैं जी। इस समय आप इस समय देख रहे हैं मंदिर के अंदर पानी लगभग शिखर के ऊपर तक आ चुका था। उस समय मंदिर के अंदर पानी घुस रहा था। इस दिव्य शिला आने के बाद पानी का ज़्यादा मंदिर से दूर रख दिया था उस समय, और उसी बचाव की वजह से मंदिर की काफ़ी लोग जान बच गए। तो ये क्या पंडित जी, ये शिला कुदरत ने ऊपर से लाई या यहीं थी? ना, आप उस समय 2013 की बात, 13 से पहले आप इस समय इतना बड़ा शिला एक देख रहे हैं आपको असंभव था जी। ऐसे आप इस समय देख रहे हैं ये 2013 में आपदा के टाइम पे इतना बड़ा पत्थर, हमको भी ताजुब हो रहा है, इतना बड़ा पत्थर पानी में कैसे इसको लेकर आया होगा। मंदिर बचाने के लिए स्वयं अपना रक्षा के लिए लेकर आया है जी। ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि इतना बड़ा शिला ऊपर से आ रहा है और मंदिर के पीछे आके बिल्कुल खड़ा हो रहा है और मंदिर को बिल्कुल उसने सिक्योर किया और पानी को रोका। ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है। भगवान अपने पांडवों के द्वारा स्थापित इस केदारनाथ मंदिर में
भीम को पता चल गए। ऐसे एक तरफ आप देखो इतना बड़ा शिला एक आदमी का बस का नहीं है, मतलब पानी अपना अपना साथ में इसको लाके भगवान अपना प्रकृति अपना भगवान शंकर जी की रक्षा किया था प्रकृति माता ने। प्रभु जी, जैसा इस समय आप देख रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा यहाँ बढ़ चढ़ के है, तो व्यवस्था कैसी है यहाँ? देख लीजिए हर चीज़ को एक एक अपना अपना एक विभाग है। सरकार अपने पूरा तरफ से पूरा सहयोग है, फिर मंदिर समिति की तरफ से पूरा सहयोग है, फिर यात्रियों को हम इतने भी विनती करते हैं अपना अपना सुरक्षा और मास्क और थोड़ा अंतर बनाने के लिए सुविधा हम प्रार्थना करते हैं। जी पुजारी जी, जैसे कि पिछले समय में कोविड से पहले अंदर शिला को दर्शन करने दिए जाते थे, हाथ जल चढ़ाने दिया जाता था, तो इस बार देखा जा रहा है कि शिला तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा भक्तों को, तो क्या कारण है? आप इस समय देख रहे कोविड होने के बाद 2 साल तक बाबा केदारनाथ जी का निरंतर पूजा तो था जी, या भक्तों के लिए वर्जित था। कुछ समय के लिए 2020 और 21 में थोड़ा कम समय के लिए मंदिर का दर्शन प्राप्त के लिए लोगों को सुविधा बन गई थी। इस समय लोगों की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी। इसकी वजह से, और सरकार की तरफ से आदेश है इस समय थोड़ा दर्शन तो दूर से होता है, रात को मंदिर समिति की तरफ से स्पर्श और लिंग पूजा की विशेष पूजा की सुविधा उपलब्ध है। वो पूजा कितने से कितने बजे तक है? वो आजकल मेन सीजन की वजह से लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक विशेष पूजा चलता है, और उसमें भगवान का स्पर्श और पूजा की सुविधा मंदिर की तरफ से सुविधा है। पुजारी जी, जब ये मंदिर खुलता है तो उसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से ये मंदिर खोला जाता है, और जब ये बंद किया जाता है और क्या समय रहता है और किस तरीके से बंद किया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन भगवान केदारनाथ जी का गद्दी स्थान ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा जी के रावल जी द्वारा गद्दी स्थल पे और बाबा केदार जी गद्दी स्थान पे रावल जी विराजमान रहते हैं, और पुजारी गण के द्वारा सम्मुख में, और हमारा ओकीमठ के कुछ हकूकदारी लोग हैं वो भी सामने, और मंदिर समिति के तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य के लोग सामने भगवान केदारनाथ जी का कपाट निश्चय करते हैं। अक्षय तृतीया के आगे पीछे भगवान केदारनाथ जी के कपाट को लेकर दिन निश्चय हो जाता है। उसके बाद ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में रावल जी द्वारा सम्मुख में बाबा केदारनाथ जी का विशेष भैरवनाथ जी का पूजा संपन्न किया जाता है। उस दिन केदारनाथ जी के प्रधान अर्चक रहते हैं, उस दिन वो पूरा व्रत रहता है। उस दिन भगवान भैरवनाथ जी के लिए पूरी पकौड़ी का माला और सब संपन्न किया जाता है। शाम को भगवान भैरव का पूरी पकौड़ी का माला लगा के हरियाली और पुष्प से अलंकार करके अभिषेक महाभिषेक वस्त्राभूषण करके भगवान का विशेष आरती संपन्न किया जाता है। बाबा भैरव का पूजा संपन्न होने के बाद भगवान जी केदारनाथ जी यात्रा करने के लिए अपना पालकी में बैठकर 3 दिन पदयात्रा में बाबा जी केदारनाथ के लिए प्रस्तावन करता है। पहले दिन ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदारनाथ जी का उत्सव मूर्ति चल विग्रह स्वरूप को पालकी में विराजमान होकर उस दिन सीधा पाटा में विश्रांति हो जाता है, और उस दिन शाम को शयन आरती, और अगले दिन सुबह प्रातःकाल में भगवान का अभिषेक, भगवान का भोग लगने के बाद फिर बाबा जी अपना पालकी में विराजमान होकर पाटा से गौरी कुंड गौरी माई की मंदिर में विराजमान हो जाता है। उस दिन शाम को गौरी माई और भगवान केदारनाथ जी का दोनों एक ही समय पे आरती संपन्न किया जाता है। उस दिन बाबा जी विश्रांति गौरी कुंड गौरी माई में होता है। प्रातःकाल में भगवान गौरी माई और बाबा केदारनाथ जी के लिए अभिषेक पूजा की संपन्न होने के बाद भोग लगने के बाद माँ पार्वती भगवान शंकर जी को कैलाश के लिए प्रस्तावन करवाते हैं। बाबा जी डोली में बैठकर अपना केदारनाथ धाम पहुंचता है। उस दिन बाबा की विश्रांति हुई है, शाम को आरती संपन्न होता है। अगले सुबह प्रातःकाल में शुभ मुहूर्त में भगवान केदारनाथ जी के कपाट विराजमान होता है। विश्व के लिए भगवान जी अपना भक्तों के लिए दर्शन के लिए 6 मार्च के लिए विराजमान होकर पूजा कीजा सब संपन्न हो जाता है। जी प्रभु जी, साथ ही में ये बताएं कि जब कपाट बंद किए जाते हैं तो उस समय क्या विधि विधान रहता है? बाबा जी 6 मास के लिए विराजमान होने के बाद बाबा जी का दिन निश्चय है, वो दीपावली का भैया दूज का दिन कपाट बंद होने की निश्चय है, उस दिन फिक्स है। उस दिन भगवान उसी कपाट दिन होने से पहले कोई भी मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान आप सामने देख रहे हैं भैरवनाथ जी विराजमान है। पहले भगवान जी का उस दिन विशेष पूजा अभिषेक भगवान का रोट भोग लगता है। भगवान भैरवनाथ जी कपाट बंद होने के बाद बाबा इस तरफ केदारनाथ से एक क्षेत्र ऐसी है थोड़ा सुनसान हो जाता है। उसके बाद भैरव जी के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ जी का दीपावली का धन त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी और दीपावली का लक्ष्मी पूजा के दिन विशेष पूजा संपन्न किया जाता है। उसके बाद भैया दूज का दिन सुबह भगवान का प्रातःकाल में भगवान का जलाभिषेक महाभिषेक भगवान को संपन्न होने के बाद भगवान का भोग लगने के बाद भगवान का पिंडी को बाबा केदारनाथ जी को शिवलिंग को पूरा घी से ढक जाता है।
उसके बाद भगवान के सैयद बाबा की सफ़ेद वस्त्र और भागंबर के साथ सब भगवान को ऊपर डाल के लगभग 200 किलो के आसपास भगवान का पूरा भस्म से पूरा लीन हो जाता है। उसके बाद पुष्पमाला लोकल में और फल फ्रूट और हरियाली जो सब भगवान की गोद में अखरोट, ये सभी चीज़ को बाबा की गोद पे रख के बाबा को 6 मास के लिए निंद्रा समाधि स्थिति में भगवान जी लीन हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी अपना एक स्तोत्र में लिख रखा है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम भूजाते विषयोग भोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति। भगवान शंकर जी ने निंद्रा समाधि योग में लीन हो जाता है। उसके बाद कपाट बंद होने के बाद भगवान का भोग मूर्ति उत्सव मूर्ति को लेकर 3 दिन पदयात्रा में उस दिन बाबा जी केदारनाथ से जावन से यात्रा प्रस्तावन करके उस दिन सीधा रामपुर में विराजमान हो जाएगी। उसके बाद एक केदार क्षेत्र पे कोई भी नर मतलब कोई भी नहीं रहता है, कपाट सील हो जाता है। आप उस समय के बाद इधर कोई विराजमान नहीं रहता है। उसके बाद उस दिन रामपुर में विराजमान हो जाएगी। उस दिन शाम को शयन आरती, अगले सुबह प्रातः में भगवान शंकर का अभिषेक भोग सब संपन्न होने के बाद भगवान जी पालकी में बैठकर रामपुर से सीधा गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान हो जाता है। शाम को काशी विश्वनाथ जी को और बाबा केदारनाथ जी को एक ही संध्या आरती समय संपन्न किया जाता है। अगले दिन मॉर्निंग बाबा विश्वनाथ जी और भगवान केदारनाथ जी का पूजा संपन्न होने के बाद भोग लगने के बाद भगवान जी वकी मठ अपना गद्दी स्थान पे विराजमान होकर बाबा की उधर प्रतिष्ठापना करके 6 मास के लिए अपना गद्दी पे विराजमान होकर भक्तों के लिए दर्शन प्राप्त करते हैं। जी दर्शकों, ये आपने गंगाधर लिंग जी से, जो कि यहाँ के हेड प्रीस्ट हैं और प्रधान पुजारी हैं, इनकी वाणी सुनी कि बाबा केदारनाथ जी की क्या महत्वता है। वैसे तो भगवान शंकर के अपने स्वरूप अपने रंग निराले हैं, लेकिन यहाँ की महत्वता इनकी वाणी आपने सुनी। दर्शकों, आगे भी हम आपको बद्रीनाथ की कथा सुनाएंगे बद्रीनाथ जी के हेड प्रीस्ट से। तब तक के लिए धन्यवाद।